हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोग के साथ में अगर फिर से मैं रूबरू हो रहा हूँ स्पेशली इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आपके जो सीआईएसएफ की रिक्रूटमेंट जो थी आपके स्पेशली ड्राइवर की और ट्रेड्समैन की, ये दोनों ट्रेड्स की लगभग जो वैकेंसी थी ये 1161 पोस्ट की आपकी वैकेंसी टीएमएम की थी, और बाकी वैकेंसीज जो हैं आपके ड्राइवर एंड डीसीपीओ की थी। तो मेरे भाई, अब आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो फिजिकल का जो डेट है वो स्पेशली जारी कर दिया गया है। तो उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि इस बार जो आपका पीएटी और पीएसटी वाला प्रोसेस है उसमें से आप आउट ना हो। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का होता क्या है कि सब चीज़ रनिंग ओवर क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको आउट कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में क्या स्पेशल चीज़ चाहिए मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर तो देखिएगा, और चैनल में पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसीज थी ये 2024 के लास्ट में अनाउंस की गई थी। नोटिफिकेशन इसका जो ऑफिशियली जारी किया गया था। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो इसका कह सकते हैं कि पोस्ट आपकी 1161 पोस्ट की जो ये वैकेंसी है, इसका पोस्ट आगे चल के इंक्रीज होने के भी चांसेस है, और ये आपका लगभग 1600 के आसपास हो जाएगा। यानी 4 से 500 जो पोस्ट हैं इसमें इंक्रीज होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी को पता है कि आपका पीएटी और पीएसटी जो शेड्यूल हो चुका है, और आपका जो पीईटी है स्पेशली ड्राइवर एंड डीसीपीओ के लिए ये 15/9 को है, और आपके कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों का जो है 26 तारीख को है। तो यानी दोनों का जो इसी महीने में सितंबर के महीने में जो है आपका पीटी और पीएसटी स्टार्ट है। अब आपके पास 4 से 5 दिनों का मैक्सिमम समय बच गया है आपके ड्राइवर वालों के लिए, और आपके 10 से 15 दिनों का समय बच गया है आपके कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों के लिए। रनिंग है आपकी 1.6 किलोमीटर के आसपास रनिंग है, 6:30 यानी 6.5 मिनट में। तो आई होप कि सभी लोग इसमें प्रिपरेशन में लगे होंगे, और आई होप कि सब लोग क्वालिफाई कर लेंगे आराम से रनिंग। अगर आप अभी तक रनिंग स्टार्ट भी नहीं किया हो तो फटाफट कल से जाओ ग्राउंड पे, और लगभग आप ट्राई करो कि जितना लंबा यानी कि 5 किलोमीटर के लंबा आसपास आप दौड़ो, ताकि आपकी थोड़ी सी स्टेमिना बिल्डअप हो, और उसके बाद आप 1600 मीटर की रनिंग आराम से मार दोगे। बस शर्त ये है कि आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड जो है आपके ऑफिशियल साइट पे सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट की जारी कर दिए गए हैं। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा फंसता है वो रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में क्या, तो क्रूसियल डेट आपने सुना होगा कि क्रूसियल डेट के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है, और बाहर कर दिया गया है पिछली वैकेंसीज में। तो क्रूसियल डेट का क्या इशू है, इस बार क्रूसियल डेट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आप सब लोगों को सबसे पहले जो है आपका एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना ही है। एक वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें से कि आपका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके एडमिट कार्ड में, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में अगर नाम कुछ गलत लग रहा है, जैसे अगर मान के चलो किसी का नाम राम है, ठीक है, और आधार कार्ड में RAMA हो गया है, रामा है, मतलब आधार कार्ड में रामा है और एडमिट कार्ड में राम लिखा गया है, ए छूट गया है, तो उस केस में भी आपको जो है वहाँ पे वैलिड कैंडिडेट नहीं बताया जाएगा, आपको आउट कर दिया जा सकता है। तो अगर इस तरह का समस्या है तो आप अभी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और क्या सोल्यूशन है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोगों को पासपोर्ट साइज अपने फोटोग्राफ्स 2 से 4 जो फोटोग्राफ्स है अपने ले होंगे, वो तो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा कितने लेने हैं, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन द सेंस कि आपके जो 10th का सर्टिफिकेट होगा, 12th का सर्टिफिकेट होगा, आप ले लोगे। 10th चाहिए, 12th होना हो कोई बात नहीं, लेकिन 10th का आपका मिनिमम होना ही होना चाहिए, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट में क्या है कि आपका जो पासिंग आउट सर्टिफिकेट है और मार्कशीट, बस मार्कशीट और पासिंग आउट सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ ले लेना आप। मैक्सिमम सर्टिफिकेट का ही काम है, पासिंग आउट सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं, लेकिन मार्कशीट आपको लेकर के जाने ही जाने हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये 2 सर्टिफिकेट्स के बीच में आ रही हैं, वो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और दूसरा है डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अब देखो भाई, जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है ये स्पेशली होती है किसके लिए, तो पता है आप सभी लोगों को, ये होती है आपके EWS के लिए, SSC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए। ये 4 कैटेगरीज के लिए होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र यानी कि जिसको कि हम PRC कहते हैं, PRC कहते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये मैंने आप लोगों की वैकेंसी जाने से पहले ही बताई थी कि ये आपकी जो क्रूसियल डेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपकी है 3/03/04/2025।
अब ये मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि ये स्पेशली मेंशन किया गया है आपका नोटिफिकेशन में, आप नोटिफिकेशन उठा करके पढ़ लेना। इसमें क्लियरली बताया गया है कि आपका जो क्रूशियल डेट होगा ये 3/4/2025। अब ये डेट ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये 3/4/2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, यानी जो दोनों डॉक्यूमेंट हैं स्पेशली आपके कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल यानी निवास सर्टिफिकेट, ये 3/4/2025 से पहले बने होने चाहिए। अब देखो, अब इसमें हुआ क्या कि मान के चलो कि किसी का EWS 3/4/2025 से पहले का नहीं बना हुआ है, अब का बना हुआ है, तो दिक्कत कुछ नहीं है। बस यही हुआ कि आपका जो EWS हो गया, आपका SC ST OBC कैटेगरी हो गया, कैटेगरी से हटा करके आपको सीधे जनरल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जनरल में डाल दिया जाएगा, तो ये परेशानी होगी, बाकी अदर कोई परेशानी नहीं है। तो आप वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो, आप वैकेंसी देने जाओगे, लेकिन दिक्कत यही है कि बस आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। ठीक है, अब आप जो है पहले आप कैटेगरी में थे, आप कैटेगरी से आउट हो जाओगे अगर इससे पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो। अब जो नए लोग जो नहीं बनवाए हैं उनका क्या है, तो फटाफट जाओ और आप सर्टिफिकेट्स बनवा लो, अभी भी बनवा लो। हो सकता है कि काफ़ी सारे सेंटर्स पे जो हैं कमांडिंग ऑफिसर वगैरह अच्छे होते हैं तो मैनेज भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, फटाफट जाओ, आजकल में जितना जल्दी हो सके बनवा लो। ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आपका जो EWS SC ST और OBC सर्टिफिकेट है, ये कम से कम EWS को छोड़ करके बाकी सारे कैटेगरीज का, आपके SC हो गया, आपके ST हो गया और आपका OBC हो गया, ये जो सर्टिफिकेट है कम से कम SDM लेवल तक का होना ही चाहिए। SDM लेवल मस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। EWS की मैं बात करूँ तो अगर EWS भी है तो अगर SDM तक का तो ठीक है, अगर अन्यथा CO तक भी तो चल जाएगा, लेकिन ये बाकी जो 3 कैटेगरीज है इनका कम से कम SDM नहीं तो DM तक होना ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको आपको बनवा लेना होगा, अभी भी बनवा लो, टाइम है आपके पास। अन्यथा मेरे भाई होता क्या है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारी वैकेंसीज आप देखे होंगे कि उसमें बाहर कर दिया जाता है। अब पिछली बार की वैकेंसी जब उठा कर देख लेना, मैं कंटिन्यूस यही सब की वैकेंसीज देख रहा हूँ तो मुझे पता है। तो अगर इससे जुड़े हुई आपके मन में अभी भी कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी है तो आप एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप सभी लोगों के लिए कि आपको जब PAT PST देने जाओ तो आप आराम से कोई नॉर्मल लोअर टी-शर्ट पहन लो जिससे कि आपको कंफर्टेबल हो रनिंग करने में। ठीक है, और आपकी जो रनिंग होगी ये ग्राउंड में भी हो सकती है, डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर, और आपकी जो रनिंग होती है ये आपके रोड पे भी हो सकती है। रोड पे भी बहुत सारे सेंटर्स पे हो सकती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ग्राउंड में ही होगी, नहीं, रोड पे भी आपकी रनिंग हो सकती है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ यही है कि आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करवा लो। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, कोई जानकारी अधूरी है, कुछ भी कन्फ्यूजन, समस्या, परेशानी है तो आप कमेंट करो, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। और फटाफट कमेंट करो ताकि आपके पास समय बहुत कम है और फटाफट उसको आप ये कर लो। तो फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ताकि सारे अपडेट्स को सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए सब याद रखे हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।